नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बरशपुरी की ये मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद फ़ारुक़िया है। इसको भी दंगाइयों ने आग लगाया। इस मस्जिद के साथ मदरसा लगा हुआ है, उस मदरसे को भी आग लगाया। ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा है। हम आगे अंदर चलकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह मस्जिद को दंगाइयों ने जलाया है, आग लगाया है। और एक नहीं 6-7 मस्जिद है जिसको नुकसान पहुँचाएगा। उसमें से एक मस्जिद फ़ारुक़िया बरशपुरी की मस्जिद के साथ दुकान लगी हुई है, उसको भी जलाया गया है। तो हम अंदर चल के आपको बताएंगे कि कितनी मस्जिद को नुकसान पहुँचाया गया है। मस्जिद का मेन दरवाज़ा था वो हम आपको बता रहे थे। अंदर आइए। तो ये मस्जिद की दीवार है, ये दूसरा गेट है। ये गेट अभी इसमें ताला लगा हुआ है और गेट है हम दिखा, हाँ बिल्कुल दिखाएंगे कि अंदर जाने का किधर से है। मुझे अंदर जाना है। अंदर गेट बंद है, किसे अंदर जाएंगे? उधर से बंद है, अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, तो ये कह रहे कि गेट बंद है, अंदर नहीं जाने दे सकते। गेट किसने बंद किया है? मकामी आदमियों ने। तो ये देखिए मस्जिद को बाहर से आप देख सकते हैं, अंदर इन्होंने बंद कर रखा है। इधर आइए, इधर खुला हुआ, यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये मस्जिद है, कितना बुरा हाल है। यहाँ से अंदर जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो देखिए गेट बंद है, तो हम जूते निकाल लीजिए। हाँ, आप जूते निकाल के यहीं चले जाओ। एक ही यहाँ आओ साथ आप। ये देखिए मुझे खिड़की से आना पड़ रहा है, झड़प करके गेट इन्होंने बंद किया हुआ है। तो अब हम मस्जिद के अंदर आ गए हैं और देख सकते हैं किस तरह मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। शुरू से देखिए एक खिड़की है जिसको तोड़ा गया, और ये देखिए जो किताब है ये कुरान मजीद है। मतलब रूह कांप जाती है। इन दरिंदों ने, दंगाइयों ने किस तरह कुरान करीम को जलाया है। पूरा देखिए, जूम करके दिखा सके कि कुरान करीम की एक आयत जलाई जाती है तो पूरी मुस्लिम दुनिया कांप उठती है। और किस तरह मस्जिद में रखे गए कुरान करीम को इन्होंने जलाया। ऊपर से नीचे तक कुरान करीम रखा हुआ था, इसको जलाया है। यहाँ कुरान रखा हुआ था इस ताक पे, इसको जलाया है। मस्जिद के फ़र्श की हालत देखिए क्या इन्होंने की है। मैं कहूँगा कैमरामैन को कि वो ज़रा मस्जिद का फ़र्श दिखाएं आपको कि क्या हालत कर रखी इन्होंने मस्जिद के फ़र्श की। जो मस्जिद के पंखे लगे हुए ऊपर छत पर, उसकी सिचुएशन देखिए, क्या सिचुएशन कर दिया इन्होंने। और ज़रा सा मैं कहूँगा कि ज़रा सा इधर आइए, इधर का हिस्सा दिखाइए। इधर जो मस्जिद की सज्जी थी, कूलर रखे हुए थे, उसकी क्या हालत बनी हुई है। किस तरह पूरे टाइल्स को उखाड़ पुखाड़ दिया गया है। नीचे के एरिया में देखिए, ज़रा सा इधर का एरिया दिखाइए, ये नीचे का एरिया देखिए किस तरह टाइल्स को उखाड़ पुखाड़ दिया गया। मतलब ऐसी दरिंदगी तो शायद आपने नहीं देखी होगी। ये तस्वीर तो पहले शाम की आती थी, इराक़ की आती थी, सीरिया की आती थी, जहाँ कहा जा रहा था कि दाइश के दहशतगर्दों ने, गुंडों ने मस्जिद को उड़ा दिया है, मदरसे को उड़ा दिया है, पूरा धुआं धुआं हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर और ये जो वीडियो है ये दाइश के लोगों की हुई नहीं है, यानी सीरिया की नहीं है, इराक़ की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की है। और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की है, जहाँ मस्जिद में नंगा नाच नाचा गया। दंगाइयों ने मस्जिद को जलाकर खाक कर दिया। पूरी मस्जिद की सूरत हाल देख सकते हैं, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया गया है। अंदर के हिस्सा को हम दिखा दें कि अंदर भी इन्होंने तबाही पहुंचाने की कोशिश की। जो मस्जिद का मेन एरिया होता है नुकसान पहुंचाया गया। अंदर की क्या सूरत हाल है, वो बुरी कंडीशन है मस्जिद की, मतलब बताया नहीं जा सकता है। इधर देखिए, अच्छा यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग, भाई लोग, क्या हुआ था भाई मस्जिद में? मस्जिद में यहाँ नमाज हो रही थी। कौन सी नमाज हो रही थी? मगरिब की जी, 25 फरवरी को। जी 25 फरवरी को यहाँ नमाज हो रही थी। नमाज पढ़ के सब फारिग हुए थे। सब सोच रहे थे पुलिस है, कोई नहीं आएगा अंदर। पुलिस थी बाहर? जी पुलिस बाहर थी। पुलिस कम से कम 100 लोग थी। हाँ सब पुलिस थी। सब ने क्या, कोई नहीं आएगा, सब नमाज पढ़ते हैं। सब नमाज के लिए खड़े हुए। नमाज जब होने लगी, हो गई, जब सब जाने लगे तो पीछे से हमला बोल दिया लोगों ने। डंडे ले लेके पुलिस वाले सब आए थे अंदर। यहाँ इमाम साहब को भी जख्मी कर दिया, वो हॉस्पिटल में है। इमाम साहब भी, मौजिन साहब भी। तो पुलिस ने हमला बोल दिया डंडे से? डंडों से मारा। जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, औरतों को भी मारा गया, औरतों के कपड़े भी फाड़े। हाँ यहाँ बराबर में ही हो रहा था। अच्छा। ये औरतों के कपड़े भी फाड़े हैं। यहाँ सारी औरतें जो बच चुकी हैं वो अपने घर में, जो उनके साथ हुआ है वो हमला किया पुलिस वालों ने कर दिया। पुलिस वालों ने सब मिली भगती, सबने मिलकर करवाया। दंगाई मगरिब की नमाज के बाद जी ये सब इन्होंने करवाया। इमाम साहब को भी मारा? इमाम साहब, मौजिन साहब दोनों को मारा है। उनके सर फटे हुए, वो हॉस्पिटल में है। इमाम साहब हॉस्पिटल में और मौजिन साहब दोनों हॉस्पिटल में। उनके सर फटे हुए पूरे, यहाँ बहुत जख्मी कर दिया उन्हें। तो इमाम साहब, मौजिन साहब को मारा। और सबसे बड़ा सवाल कि 100 पुलिस एहलकार बाहर मौजूद थे। नमाजियों को भरोसा था कि चांदबाग उधर के एरिया में हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं होगा।
लेकिन इस मस्जिद को भी निशाना बना दिया और इस मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई और बुरी कंडीशन है मस्जिद की जो हमने आपको दिखाई है। इस मस्जिद के पीछे एक मदरसा है, जैसा कि हमने शुरू में बताया, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। तो वह मस्जिद के एरिया से निकलते हैं और हम मस्जिद का जो बाहर जो मदरसा का एरिया वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ क्या नुकसान हुआ। ये मदरसे का गेट है, हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस मदरसे को भी जलाया गया है, नुकसान पहुँचाया गया है। और आइए अंदर आइए, आराम से आराम से। तो देखिए नए माइक तोड़ दिया। ये मदरसे का जो शुरू का हिस्सा है उसको किस तरह नुकसान पहुंचाया, सबको तोड़ दिया है। माइक मस्जिद के थे सारे जी, तो मदरसे यानी मस्जिद मदरसा लगा हुआ है, इधर दिखाइए। तो माइक है मस्जिद के छत पर जो लगा हुआ था, यानी मस्जिद के मीनार पर छत पर ये लोग चढ़ गए और माइक को भी इन लोगों ने तोड़ दिया, उतार दिया। जो हुर्मती की है या गुंडागर्दी की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मदरसे के देखिए कितना नुकसान पहुँचाया। इस अंदर रूम में हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए अंदर अंधेरा है। इस रूम में भी एक क्लास रूम है, यहाँ भी तोड़फोड़ हुई है, नुकसान पहुँचाया है। ये धर्म के ऑफिस थी, पूरे को जला दिया गया है मेरे, और शीशा भी फूटा हुआ है, पाँव में चप्पल नहीं है। किताबें थी कुरान करीम की, वो जला दिया गया। मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ, अब देखिए देखिए ये मदरसे की ऑफिस थी, मतलब मोहतमीम की ऑफिस होती है ज़िम्मेदार की, उसमें इन्होंने किस तरह बर्बरता की है, आग लगा दिया है। ये सारी किताबें जला दी है, इसमें मजहबी और रिलीजियस किताबें होती है, कुरान करीम यहाँ पर रहा होगा, इन सब को इन लोगों ने जला दिया है। कितनी भयानक तस्वीर है, ये सब बिल्कुल राख बन गया है। इधर दिखाइए, ये देखिए बिल्कुल राख बन चुकी है सारी किताबें, मतलब जो रिलीजियस किताबें हैं, कुरान है और दूसरी मजहबी किताबें होगी, सबको इन लोगों ने राख में तब्दील कर दिया है। ये दरिंदगी है, ये बर्बरता है। और जो मीडिया है हमारे मुल्क की, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनका दावा है कि हम सबसे आगे हैं, कोई दूर दूर तक नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं दिखलाता है। वो इस बात को सिर्फ दिखलाता है कि ताहिर हुसैन के घर पर पत्थर था। अगर ताहिर हुसैन के घर पर पत्थर था तो फिर यहाँ आग कैसे लगी, इसको किन लोगों ने जलाया। पुलिस के होते हुए 100 पुलिस एहलकार मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद थे, उसके बावजूद दंगाई कैसे मस्जिद में घुस गए, इमाम की पिटाई की, मौसिन की पिटाई की और कुरान करीम को जला दिया, मस्जिद की बेहुरमती कर दी। और पुलिस बचाव में नहीं, बल्कि इन लोगों ने यही कहा है कि पुलिस भी दंगाइयों के साथ थी, पुलिस पर भरोसा करके लोग अंदर आ गए थे। मदरसे में भी उसी वक्त हुआ था ये सब? जी, ये सब पहले मस्जिद को टारगेट करने के बाद फिर मदरसे में आए सर। मदरसे में कितने बच्चे रहते हैं? मदरसे में कम से कम यहाँ 100-150 बच्चे थे, उनमें भी जख्मी हुए, कुछ सब चले गए जहाँ से गाँव से, घर भेज दिया गया। और कुछ जो जख्मी हुए उनको हॉस्पिटल में है। जी, मदरसे के कोई उस्ताद भी जख्मी है? जी हाँ, मदरसे के जो जिम्मेदार है उन्हें भी मारा। कौन है जख्मी मदरसे के? सॉरी, जिम्मेदार कौन है मदरसे के? जिम्मेदार तो बहुत है, नाम मुझे जो मेन जिम्मेदार कौन है? मोहतमीम जो वीसी होते हैं मदरसे के प्रिंसिपल, वो कहाँ है? उनका नहीं पता अभी। वो आए तो थे, जख्मी है। हाजी फखरुद्दीन नाम है, मदरसे के अमीर हैं। वो अमीर हैं, तो कहाँ है अभी वो? वो अपने यहाँ, उनका घर था बैक साइड में, वो भी जलाने की कोशिश करी, वो सब अपने गांव चले गए। तो जो मदरसे के अमीर थे हाजी फखरुद्दीन साहब जिम्मेदार, उनका घर बगल में है, उनके घर को भी जलाने की कोशिश की, वो लोग अपने घर चले गए। कहाँ उनका घर है? उनका घर मेरठ में है शायद। तो मेरठ में उनका घर था, वो चले गए हैं। तो ये डरावनी तस्वीर है मदरसे की, मस्जिद की, जो आप देख सकते हैं क्या मामला है। और इसके बावजूद मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखा रही है। एक छोटा सा फसाद नहीं था, एक छोटी सी हिंसा नहीं थी, कोई वायलेंस नहीं था, बल्कि एंटी मुस्लिम फसाद था, या कह लीजिए एंटी मुस्लिम एक हमला था। और टारगेट किया गया मुसलमानों को। 1992 में सिर्फ एक बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, लेकिन 2020 में जब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रही है, तो एक साथ 5 मस्जिद तोड़ने की, शहीद करने की दंगाइयों ने कोशिश की है। ये 2020 का हिंदुस्तान है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी। मदरसे की जो दूसरी मंजिल है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है और हम ऊपर चल रहे हैं। ऊपर का मंजर आपको दिखाएंगे कि ऊपर क्या सूरत हाल थी। ये मदरसे की दूसरी मंजिल का हिस्सा है, यहाँ बच्चे रहते थे, इसको भी लोगों ने जला दिया, किसी ने बख्शा नहीं। देख सकते हैं जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनकी यही शक्ल रहती है, उनका एक बक्सा होता है, बैग होता है, सामान होता है, इसी में चूरा खस्ता भी रखते हैं, इसी में कपड़ा भी रखते हैं, और यहीं पर वो सोते भी थे बिस्तर लगा करके। देख सकते हैं कि दरिंदों ने क्या तस्वीर की है। और यहाँ अंधेरा भी है, हम लाइट भी नहीं ला सके तो हम और आपको अच्छी तरह दिखाते, लेकिन देखिए किस तरह सब कुछ को जला दिया गया। इधर दिखाइए ज़रा सा, ये बच्चों के कपड़े थे, कुर्ता पैजामा था, उसको दरिंदों ने, दंगाइयों ने जला दिया है। अंदर, ये अंदर क्या था भैया?
ये किचन है का? नहीं। ये अंदर रूम था बच्चों के रहने का, इसको भी दंगाइयों ने जला दिया। देखिए लाइट, मोबाइल की लाइट की रोशनी में आप देख सकते हैं, ये अलमारी थी, इसको जला दिया है। सारे सामान को मतलब जलाकर इन लोगों ने खाकस्तर कर दिया है। टूट फूट का मामला है। मतलब साफ दिख रहा है कि जो हम लोग सीरिया की तस्वीर अब तक देख रहे थे, वो तस्वीर अब इस वक्त हिंदुस्तान की दिल्ली की बनी हुई है। और बच्चों के हॉस्टल को, या ये उनकी दरसगाह भी थी, उनका हॉस्टल भी था, उसको इन लोगों ने जला दिया है। और सामने देखिए और हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, इधर आइए, देखिए कि पूरा कंबल है, इसको इन लोगों ने आग लगा दिया। यानी बिस्तर था, ये इन्होंने जानमाज का बिछाया हुआ था सोने के लिए, इसको इन लोगों ने जला दिया है। ये देखिए, ये जानमाज है, नमाज इस पर बिछा कर पढ़ते हैं, इसको इन लोगों ने जला दिया है। ये तस्वीर दिखाइए, ये जानमाज है, इसको इन लोगों ने जला दिया है। इधर देखिए अलमारी है, ऊपर कुरान शरीफ थे, सारी चीज़ें हैं, उसको इन लोगों ने जलाकर खाक कर दिया है। जो अलमारी थी, बच्चे इसमें सामान रखते थे, उसको भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश की है। और यकीनन जो दंगाई थे, ये सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, ये सिर्फ मार नहीं रहे थे, बल्कि लूटने का काम भी कर रहे थे। कई सारी वीडियोज़ ऐसी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें दंगाइयों ने दुकानों को लूटा है, सामान अपने घर ले गए हैं, और जो कुछ वो लूट नहीं सके उसको उन लोगों ने आग लगा के जला दिया, खाकस्तर कर दिया है। पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। ऐसा सब जो हुआ था मामला, आप लोग कहाँ थे? पुलिस उनके साथ। जी हम तो यहाँ थे नहीं, पुलिस उनके साथ थी। जी बिल्कुल, पुलिस भी। ये दंगाई लोग कहाँ से आए थे, कुछ अंदाजा है? ये सर, ये सब तरफ से घेर लिया था हम लोगों को। बीच में यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इधर से आए थे, सुना इधर से आए थे। इधर कौन सा एरिया है? एरिया का नाम बताइए। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने फायरिंग वगैरह करी। बिरजपुरी, मतलब बिरजपुरी जो ये जो आबादी है बीच में, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी, कितने घर है मुसलमानों के यहाँ पर? मुसलमानों कम से कम बैक साइड में तो कम से कम ऐसे 200-250 घर हैं, और उससे भी बहुत हैं आगे। तो ये जो यहाँ इस इलाके में 200-250 घर हैं मुसलमान, और बाकी गैर मुस्लिमों के घर है यहाँ गैर मुस्लिम के भी। सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ, सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ। कोई आपस में किसी से लड़ाई नहीं होती। अब इन्होंने इनके टारगेट करा है। अच्छा, तो आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई कभी? तो यहाँ पर सिर्फ मस्जिद को जलाया, मदरसे को, और भी कुछ को जलाया? जब मस्जिद को इन्होंने टारगेट करा तो हिंदू मुस्लिम में सब में लड़ाई हो गई। इन्होंने टारगेट करा यहाँ, आपस में लड़ाई हो गई, आपस में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई है। फिर आपस के जो हिंदू मुसलमान जी, उन्होंने मस्जिद को टारगेट करने का सबने सोचा, इन्होंने मिलके करवाया सब एक दूसरे में। तो वो लोग बचाने नहीं आए जो यहाँ के हिंदू थे? वो लोग, गोलियां चल रही थी, सब अपनी जान के बचाने के लिए। जी, तो अभी क्या सूरत है? अब ठीक ठाक है? अब तो ठीक है, पुलिस बैठी है। तो क्या जो नॉन मुस्लिम है उनका भी कुछ नुकसान पहुँचाएगा? हाँ, उनका भी हो सकता है कुछ ना कुछ। ये फोर्स सब बैठी हुई है, इनका भरोसा नहीं है। लेकिन जब भी तो 25 फरवरी की शाम को हुआ, पुलिस कब आई यहाँ? पुलिस कम से कम 3-4 घंटे बाद, जब ये सब चल रहा था उसके बाद आई है पुलिस। उन्होंने क्या था आप लोगों ने पुलिस को? सर फोन करा था, सबने बहुत कॉलिंग नहीं दी। रिपोर्ट भी आई है कि 3,500 कॉल पुलिस को गई थी, लेकिन किसी भी फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। मतलब पुलिस मुरत बनकर बैठी हुई थी, देख रही थी, पूरा फसाद हो रहा था। और जो सबसे दर्दनाक तस्वीर है, रुला देने वाली है, कि मस्जिद को इन्होंने किस तरह नुकसान पहुँचाया कि करके कुरान करीम को जला दिया है, मस्जिद मदरसा दोनों को नुकसान पहुँचाया है। ऐसी बदतर तस्वीर शायद ही हिंदुस्तान में इससे पहले कभी देखने को मिली होगी। लेकिन ये तस्वीर है, और सिर्फ एक मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि 5-6 मस्जिदों में इसी तरह गुंडागर्दी हुई है, दहशतगर्दी हुई है। एक मस्जिद है मस्जिद फारूकिया, यहाँ मदरसा भी चलता है, और ये बिरजपुर की जामा मस्जिद है, मुस्तफ़ाबाद के विधानसभा में एरिया आता है। यहाँ इस तरह का नंगा नाच रचा गया है। कुछ और मस्जिदों में भी हम जाएंगे, कुछ और जगहों पर जाएंगे और ग्राउंड ज़ीरो से बताएंगे। शुरू से हम बता रहे हैं, पहले दिन भी मिलत टाइम्स की यहाँ टीम थी 24 फरवरी को जब दंगा शुरू हुआ था, और हमने बताया था कि दिल्ली में गुजरात की तारीख दोहराई जा रही है, इंतज़ामिया को अलर्ट होना चाहिए, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, और बिल आखिर दिल्ली जल गई। अब सब लोग आ रहे हैं रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत थी यहाँ कोई बचाने नहीं आया। अगर शुरू में हुकूमत अलर्ट हो जाती, पुलिस अलर्ट हो जाती है, जो लीडर्स है वो अलर्ट हो जाते, तो शायद ये तस्वीर हमें देखने को ना मिलती।